मेहनत के फल का महत्व। एक हिंदी कहानी। एक नगर में व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम चंदन रखा गया। चंदन घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाइयों एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र चंदन के प्रति विशेष लाड प्यार था, जिसने चंदन को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। चंदन की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण चंदन को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के फल का आभास था। चंदन ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसीलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को चंदन के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने चंदन को जीवन की स्वाभाविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो चंदन को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। व्यापारी ने चंदन को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंदन को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई चंदन की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चंदन से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने का बोलता, जिसे चंदन बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण चंदन को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चंदन को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया। उसे इस बार चंदन सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं अपनी मेहनत कर के पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने का कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंदन को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले चंदन की मदद कर रही हैं, तभी चंदन इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता। लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिजन चंदन से कन्नी काट लेंगे। उस दिन चंदन के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने चंदन को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। तो मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि चंदन और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का फल नहीं बताता तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।